गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो पहले हम जान लेते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है थोड़ा सा। तो एंटीपार्टम हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिसऑर्डर या फिर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन भी होता है। एंटीपार्टम हेमरेज को हम एपीएच या फिर प्री पार्टम हेमरेज के भी नाम से भी जानते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज वह कंडीशन है जो जेनाइटल एरिया होता है वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। एंटीपार्टम हेमरेज के दो मेन टाइप हैं। इस टाइप को हम कॉजेस भी बोल सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रेप्टी। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो पहले जान लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया का डिफिनेशन। Placenta previa is a condition in pregnancy where the placenta is implanted in the lower uterine segment, either partially or completely covering the internal cervical os. Placenta previa एक ऐसी कंडीशन है जो प्लेसेंटा है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से खिसक कर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है। पार्शियली और कम्प्लीटली जो इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है उसको कवर कर लेता है। तो जो हमारा प्लेसेंटा है उसका नॉर्मल पोजीशन अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है जो आप इमेज में देख रहे हैं। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में वो अपने नॉर्मल पोजीशन से खिसक कर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, कि जैसे इमेज में क्लियरली दिख रहा है। और ये जो सर्वाइकल ओस होता है, इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है, इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इन 80% केस इट इज़ फाउंड इन मल्टीपैरा वोमेन। 80% जो केस है वो मल्टीपैरा वोमेन में देखने को मिलता है। और 0.5% हॉस्पिटल जो डिलीवरियाँ होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। इंक्रीज बियॉन्ड द एज ऑफ 35 ईयर। जो वुमेन 35 ईयर्स की हो गई हैं, अगर प्रेगनेंसी को कंसीव करती हैं तो उनके में भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ये 4 टाइप के प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। तो टाइप फर्स्ट है जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप सेकेंड मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया एंड टाइप थर्ड पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप फोर्थ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा इंक्रीज लोअर सेगमेंट बट डज नॉट रीच द इंटरनल सर्वाइकल ओस। जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो आ जाता है यूट्रस के, लेकिन ये जो इंटरनल सर्वाइकल ओस को कवर नहीं करता है, ना मार्जिन को कवर करता है। जो मार्जिन है इंटरनल सर्वाइकल ओस का उसके 1-2 सेंटीमीटर दूर ही रहता है, लेकिन ये नॉर्मल अपर यूट्राइन सेगमेंट से खिसक कर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। रिचेस इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट। ये पूरी तरह से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ जाता है, लेकिन जो सर्वाइकल ओस का मार्जिन होता है उस एरिया तक कवर कर लेता है। ठीक। और पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा पार्शियली कवर द इंटरनल सर्वाइकल ओस। और इसमें जो प्लेसेंटा है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट से खिसक कर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है और पार्शियली, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, पार्शियली तरह से इंटरनल सर्वाइकल ओस को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें पूरी तरह से जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट भी हो जाता है और पूरी तरह से इंटरनल सर्वाइकल ओस को कवर कर लेता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा है। Etiology of placenta previa. Maternal factor
मैटरनल फैक्टर एडवांस मैटरनल एज 35 ईयर के बाद अगर वुमेन प्रेगनेंसी को कंसीव कर रही है तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखी जा सकती है। मल्टीपैरिटी अगर जो वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी वो उसकी मतलब सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी है, वो मतलब दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है, तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखी जा सकती है। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ में मतलब कि अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होगा, तो यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ में यूट्राइन स्कारिंग हो सकता है। तो यूट्राइन स्कारिंग क्यों होगा? ड्यू टू प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर प्रीवियस में सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ड्यू टू प्रीवियस में सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसको यूट्राइन स्कारिंग हो सकता है। और मायोमेक्टोमी की वजह से और यूट्राइन सर्जरी, अगर कोई यूट्राइन सर्जरी हुई है जिसके वजह से यूट्राइन स्कारिंग हो सकता है तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अराइज होगी। एंडोमेट्रियल डैमेज फ्रॉम इन्फेक्शन, अगर एंडोमेट्रियल डैमेज है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा जिसके वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अराइज होगी। और एंडोमेट्रियल लेयर में क्यूरेटेज किया गया है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है थर्ड प्लेसेंटल फैक्टर में आता है मल्टीपल जेस्टेशन। अगर मल्टीपल जेस्टेशन का मतलब है कि दो फीटस डेवलप हो रहे हैं तो भी प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती है जिसके वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। एबनॉर्मल प्लेसेंटल डेवलपमेंट, अगर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो रहा है तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो सकती है। एंड फोर्थ लाइफ स्टाइल फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग, अगर जो मदर है स्मोक कर रही है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अराइज हो सकती है। या फिर सब्सटेंस एब्यूज एल्कोहलिज्म कर रही है इसके वजह से। हिस्ट्री ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर उसका पहले मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जिसके वजह से भी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन थी, प्लेसेंटा प्रीविया कॉज किया था, तो अभी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो हम एक इसको निमोनिक से भी समझ सकते हैं। जो प्लेसेंटा प्रीविया का प्रीविया वर्ड है उससे हम इसका सिम्टम इजीली समझ सकते हैं। P for painless vaginal bleeding, P for painless vaginal bright red bleeding। इसमें मेन सिम्टम तो यही है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और ब्राइट रेड कलर की। ई फॉर रिलैक्स सॉफ्ट यूट्रस, जो यूट्रस है वो रिलैक्स होगा एंड सॉफ्ट होगा। ई फॉर एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि ब्लीडिंग जो है एपिसोड में होगा, बार बार होगा। ये कब देखने को मिलेगा? आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। वी फॉर विजिबल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। आई फॉर इंटरकोर्स पास्ट ब्लीडिंग। ए फॉर एबनॉर्मल फीटल पोजीशन, अगर फीटल का पोजीशन जो है एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है जो प्लेसेंटा का लोकेशन है। हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कंफर्म द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा को लोकेशन कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे और ये मेन टेस्ट है। नेक्स्ट है MRI, रियली यूज फॉर डिटेल्ड एवोक्यूएशन, डिटेल जानकारी पता करने के लिए हम MRI करेंगे। नेक्स्ट अदर टेस्ट में हम करेंगे हीमोग्लोबिन एंड हीमेटोक्रिट। असिस्ट करने के लिए ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हम ब्लड का अरेंज करने को बोलेंगे जो पेशेंट के साथ होंगे। एंड ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच भी करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो मैनेजमेंट में हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्यों हम कर रहे हैं, इसके कुछ इंडिकेशन है। अगर प्रीटर्म प्रेगनेंसी विथ माइल्ड, अगर प्रीटर्म प्रेगनेंसी है तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे। और नो एक्टिव ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे। अगर फीटल स्ट्रेस में नहीं है तब। और नो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन,
अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की कंडीशन मतलब जो बच्चा है उसमें कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करेंगे एंड क्लोज मॉनिटरिंग में रखेंगे, बेड रेस्ट देंगे एंड चेक वाइटल साइन, मॉनिटर करते रहेंगे उसका वाइटल साइन। एफएचएस असिस्ट करेंगे फीटल हार्ट रेट साउंड को, असिस्ट ब्लड लॉस असिस्ट ब्लड लॉस, हम ब्लड लॉस को जो हो रहा है उसका अमाउंट को असिस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम एडमिनिस्टर करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को, जो जो फीटल है उसके लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अवॉइड वेजाइनल एग्जामिनेशन को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट में हम क्यों एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, सबसे पहले इसका इंडिकेशन देखेंगे। सीवियर ब्लीडिंग, अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर प्रेगनेंसी टर्म है तो, और वाइटल अनस्टेबल है तब, और फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है तो हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट में हम डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी दो तरह की होती है, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी एंड नॉर्मल डिलीवरी। तो सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हम कब करेंगे वो पहले जानते हैं। सिजेरियन सेक्शन इज ए प्रीफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी फॉर कंप्लीट और पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया। अगर जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है वो कंप्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम सिजेरियन सेक्शन को प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी में भी पॉसिबल इन मार्जिनल और लो लाइंग प्लेसेंटा विथ मिनिमल ब्लीडिंग। अगर जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है अगर मार्जिनल और लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है और उसके साथ मिनिमल ब्लीडिंग हो रही है तो हम वेजाइनल डिलीवरी को प्रीफर देंगे, नहीं तो हम सिजेरियन सेक्शन को ही प्रीफर देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ़ नेसेसरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर जो मदर है उसको एनीमिया हो रहा है, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन दो तरह का होगा, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो पहले हम जानते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज की कंडीशन अराइज हो सकती है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। एंड सेकेंड ड्यूरिंग लेबर के टाइम कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, इंट्रापार्टम हेमरेज, रिटेन प्लेसेंटा या फिर शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन में जो बेबी है उसका जो बर्थ वेट है वो लो होगा, अस्फेक्जिया भी देखने को मिल सकता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ या फिर स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बर्थ इंजरी भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया अच्छे से समझ में आया होगा।